हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह की सलवार बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सलवार की लंबाई नापेंगे। तो 7 इंच की हम बेल्ट रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इंची टेप 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 42 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 43 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारी पार्ट की चौड़ाई 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए एक साथ में हमने 2 पार्ट की कटिंग करी है। तो अब हम क्या करेंगे, कली की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। और यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 7 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप को हमें 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 42 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 43 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें 43 इंच पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। जो ऊपर का हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कली का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई में 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आसन की लंबाई नापेंगे। तो आसन की लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। तो 10 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन की लंबाई 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस निशान से दूसरे निशान तक तिरछे में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। देखिए इस तरह से तिरछे में हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कली की कटिंग कर ली है। देखिए एक साथ में हमने 4 कली कटिंग करी है। 1 2 3 4 कली की कटिंग हमने करी है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा ऊपर का कपड़ा बचा था, तो इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है और नीचे से हम क्या करेंगे, बराबर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है सलवार में बेल्ट सिलने के लिए। ठीक है, और यहाँ से बेल्ट की लंबाई नापेंगे। तो बेल्ट की लंबाई हमारी 7 इंच है, तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे।
तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा 2 इंच का फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 20 इंच है और हमें रखनी है 23 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर की तरफ पट्टी कटिंग करी थी, तो इसमें से हम इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पर लगाएंगे। तो कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर रख के। यहाँ पर इस तरह से इस पट्टी को सिल लेंगे। ठीक है, ये दूसरी वाली पट्टी को भी हम सिल लेंगे, यहाँ पर रखे इस तरह से। तो अब देखिए हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 24 इंच है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कली को लेना है और इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमें पाट को लेना है। पाट की जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे और दूसरी कली लेंगे। इसकी भी हमें सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक पल्ला तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सलवार बनाई है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में एक कली को सिल लिया है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और दूसरी कली लेंगे। इसकी जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। देखिए एक पार्ट में हमने 2 कली को सिला है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी 2 कली को सिला है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आसन से लेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आसन को सिल लिया है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और इस तरह से दूसरे आसन को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ 2 प्लेटें सिलेंगे। तो पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेटें सिल ली हैं पीछे की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अलग से पट्टी कटिंग करी थी, तो उन पट्टियों को हमने सिल लिया है। ऊपर से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना फोल्ड करके यहाँ पर हमें कट लगाना है और कट लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर से भी सिलाई को लगा लिया है।
अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। एक कट हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद कट लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पीछे की तरफ हम एक भी प्लेट नहीं डालेंगे, ठीक है। आगे की तरफ हमें प्लेटें डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार में जो हमारा पीछे की तरफ जो हमने प्लेटें डाली थी दो, उसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और जो हमने बेल्ट में कट लगाया है 20 सेंटर पर, तो वो कट हम इस तरह से आसन वाली सिलाई के सामने रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कट है यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। पीछे की तरफ हमें एक भी प्लेट नहीं डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा कट आ चुका है। तो यहीं से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल के पूरी बेल्ट को कवर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा आसन आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल के बेल्ट को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ हमारी एक भी प्लेट नहीं आई है, सिर्फ हमने आगे की तरफ ही प्लेटें डाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमें दाब सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में हम दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, पौंचे से लेंगे। तो यहाँ पर हम पौंचे को इस तरह से बराबर कर लेंगे। पौंचे की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस बुकरम की पट्टी को रखेंगे और साइड में फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम सलवार को लेंगे और सलवार को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम बुकरम की पट्टी रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दाग सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से लारियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लारियाँ बना ली है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे को भी तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर पोंचे को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर पोंचे की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी आसन वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाई को बिल्कुल एक बराबर ही रख के ऊपर से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सलवार सिल्क तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।